Hello friends, welcome back to my new video. So friends, how are you all? I think you all are doing well. So friends, today in history subject, I will tell you how to make a lesson plan related to खिलाफत आंदोलन. आज हम आपको इस वीडियो में खिलाफत आंदोलन टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान बनाना बताएंगे. ठीक है? So let's start it. First of all, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर मेंशन करनी है. ठीक है. उसके बाद फिर हमें यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखने हैं. जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ये हमारे विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि विषय से रिलेटेड होते हैं कि जो भी विषय हम क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं उस विषय को, है ना. उस विषय को यानी कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का हमारा एक मोटिव होता है कि बच्चों के अंदर हमें क्या चीज़ डेवलप करनी है. ठीक है. तो इस तरीके के 4 या 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य. विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण यानी टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं. विशिष्ट उद्देश्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य में हमें किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हुए पॉइंट्स लिखने हैं कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उसके बारे में बच्चे क्या है जान सकेंगे, उसका बोध कर सकेंगे, उसका प्रत्यस्मरण कर सकेंगे. यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक को बच्चा क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा. तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं. उसके बाद फिर भावात्मक उद्देश्य. तो यहाँ पर आपको किस तरीके के पॉइंट्स लिखने हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, यानी कि उसने टॉपिक को समझा और अब वो टॉपिक को दूसरे को एक्सप्लेन करने में सक्षम है. तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. नेक्स्ट क्रियात्मक उद्देश्य. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि बच्चे ने जो भी टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर, ठीक है, जो भी टॉपिक बच्चे ने पढ़ा है पढ़ने के बाद उसने जो भी उस टॉपिक से चीज़ें सीखी हैं उसका किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है. ठीक है. तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं. नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री, यानी कि आपका जो भी टीचिंग एड्स है, यानी कि टीचिंग करते समय आप जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है. पर कोशिश करिएगा कि जो भी एक चार्ट पेपर है या मॉडल है इस तरीके की चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें. नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे को पहले से ही सामान्य जानकारी है. अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की. ठीक है. तो जो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरीके से हमें बनाने होते हैं. यानी कि जो भी टॉपिक हमें क्लास में पढ़ाना है, जब हम टीचिंग के लिए क्लास में जाते हैं तो उस टॉपिक को हमें ब्लैक बोर्ड पे मेंशन नहीं करना है. ठीक है. हमें इन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हुए अपने टॉपिक तक पहुंचना है. ठीक है. यानी कि इन्हीं क्वेश्चंस को हमें बच्चों से पूछना है, बच्चे आंसर देंगे और फिर हम अपने टॉपिक तक जब पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर हमें अपने टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है. ठीक है. और इन क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए. जो पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे वो बहुत ही बेसिक होना चाहिए. ठीक है. तो बच्चा उसका आंसर देगा, फिर उसी आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा, उसके बाद फिर उसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है. तो इस तरीके से एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जेड फॉर्म में आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है. और ये 4 या 5 क्वेश्चंस ही बनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते हैं. लास्ट में है उद्देश्य कथन, यानी कि जब हमारा टॉपिक आ गया अब हम बच्चों को क्या बोलेंगे कि बच्चों आज हम मुंबई में 1919 में ब्रिटिशों के खिलाफ चलाए गए खिलाफत आंदोलन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे. उसके बाद फिर हमें जो है प्रस्तुतिकरण बनाना है. ठीक है. जो भी हमारे शिक्षण बिंदु हैं, यानी कि जो भी हम टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है. उसके बाद उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनाना है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा उसका जो आंसर होगा वो हमारा टीचिंग पॉइंट निकलना चाहिए. ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर बच्चा दे या ना दे. ठीक है. मतलब वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है.
उसके बाद फिर जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और फिर छात्र अनुक्रिया में बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमने कौन सी यूज़ की है, व्याख्यान विधि यूज़ की है। उसके बाद फिर श्यामपट्ट कार्य में, यानी कि जब हम टीचिंग करते हैं क्लास में तो चैप्टर को पढ़ाते टाइम बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो उसे ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अगेन हमें अपना नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखना है। फिर हमें 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, बच्चे आंसर देंगे। विधि प्रश्नोत्तर विधि, हमने टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है। और यहाँ पर हमें श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीज़ें हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। अगेन थर्ड टीचिंग पॉइंट, 2 क्वेश्चंस पूछने हैं और बच्चे आंसर देंगे। और विधि प्रश्नोत्तर विधि, टीचिंग पॉइंट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य। लास्ट में हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। ये इसलिए पूछा जाता है कि ये देखने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया, यानी कि क्लास में हमने जो भी पढ़ाया है बच्चा उसको कितना समझ रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं। और यहाँ पर जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है। एक चीज़ और, जो टीचिंग पॉइंट है वो आप 2, 3 या 4 ले सकते हैं, जैसा भी आपके कॉलेज में रिकमेंड करते हैं। वैसे तो 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बट जैसे भी आपके कॉलेज में आपको बताया जा रहा है आप उस हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग पॉइंट्स ले सकते हैं। लास्ट में हमें श्यामपट्ट कार्य, यानी कि जैसा अभी हमने बीच बीच में जो भी ब्लैक बोर्ड में चीज़ें लिखी थी उन्हीं को हमें यहाँ पर नोट करना है। तो जैसे ही हम क्लास में टीचिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो भी होती हैं वो हम फिल करते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उसे अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको अंडरलाइन करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे टीचिंग करते टाइम। उसके बाद फिर आपने 3 टीचिंग पॉइंट लिए, हमने उसी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया है और उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। एंड में आपको 2 क्वेश्चंस पूछने हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लास्ट में पूछने हैं। और लास्ट में आपको गृह कार्य देना है, यानी कि जो भी आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपको कोई भी एक होमवर्क देना है। पर जब आप इसका सेंटेंस लिखेंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू लेसन प्लान प्लीज़ कमेंट, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड थैंक you so much watching my videos. Please like and subscribe my channel. Bye bye.